प्रदेश में मानसून की सक्रियता में कमी आने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। राजधानी पटना समेत अधिकांश जिलों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। 5 सितंबर तक राज्य में भारी बारिश के आसार नहीं है। बिहार पुलिस आम लोगों की समस्याओं और शिकायतों के निपटारे के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित अन्य तकनीकों का उपयोग करेगी। अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय JS गंगवार ने बताया कि पटना सहित कई जिलों में आज से पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस परियोजना को शुरू किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ किया। यह यात्रा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले 75 वर्ष में भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा भारत बनाने की आवश्यकता है जो विश्व में हर क्षेत्र में प्रगति करे। गृह मंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम लोगों को देश के भविष्य के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। केंद्र सरकार ने आम लोगों को वस्तुओं की खरीद के बाद बिल लेने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते आज से मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू की है। योजना का उद्देश्य आम जनता के व्यवहार में और समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन लाना है ताकि लोग चीजें खरीदने पर बिल लेने को अपना अधिकार समझें। अभी यह योजना असम, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन दीव में प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई है। भारत के सौर मिशन आदित्य L1 के प्रक्षेपण की गिनती शुरू हो गई है। PSLV-57 का कल दोपहर में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण किया जाएगा। अंतरिक्ष यान को सूर्य और पृथ्वी के बीच लैग्रेंज पॉइंट L1 के आसपास हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। यह स्थान धरती से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट तक पहुंचने में लगभग 4 महीने का समय लगेगा। विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA ने 14 सदस्यों वाली समन्वय समिति की घोषणा की है। इस समिति में बिहार से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह और राजद के तेजस्वी प्रसाद यादव शामिल हैं। बैठक में संयोजक के नाम की घोषणा नहीं की गई। बैठक के बाद जदयू के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि गठबंधन के नेता नियमित रूप से जगह जगह जाकर प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव कभी भी हो सकते हैं, इसलिए सभी दलों को तैयार रहने की जरूरत है। संवाददाताओं से बातचीत में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कहा कि सीट बंटवारे की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को लगभग 28 वर्ष पुराने दोहरे हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रभुनाथ सिंह और बिहार सरकार को हत्याकांड में मारे गए दोनों लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। साथ ही इस घटना में घायल हुए एक व्यक्ति को भी 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के आदेश दिए गए हैं। गौरतलब है कि प्रभुनाथ सिंह पर वर्ष 1995 में चुनाव के दौरान सारण के मशरक स्थित एक मतदान केंद्र पर 2 लोगों की हत्या का आरोप था। इस मामले में निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने प्रभुनाथ सिंह को बरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को पलटते हुए प्रभुनाथ सिंह को मामले में दोषी करार दिया और सजा सुनाई। प्रभुनाथ सिंह अभी हत्या के एक मामले में हजारीबाग जेल में सजा काट रहे हैं। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना का पता लगाने के लिए एक समिति गठित की है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि यह कमेटी इस मुद्दे के कानूनी पहलुओं पर गौर करेगी और आम लोगों से भी राय लेगी। उन्होंने बताया कि समिति की रिपोर्ट पर सार्वजनिक रूप से चर्चा होगी। श्री जोशी ने कहा कि वर्ष 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुआ करते थे। संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक आयोजित होगा। सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अमृतकाल के दौरान केंद्र सरकार संसद में सार्थक बहस और चर्चा करना चाहती है।
भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA को भ्रष्टाचार में डूबी पार्टियों का अवसरवादी गठबंधन बताया है। पार्टी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ये सभी दल अपने हितों की रक्षा के लिए एकजुट हुए हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन की तीसरी बैठक में किसी प्रकार का नीतिगत फैसला नहीं हो सका। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा ने विपक्षी पार्टियों के गठबंधन को अवसरवादी गठबंधन बताया। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां आम लोगों को गुमराह करने के प्रयास में जुटी हुई हैं। राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी INDIA को नकारात्मक राजनीति करने वाले दलों का गठबंधन बताया। उन्होंने कहा कि गठबंधन की विभिन्न पार्टियों में अभी भी संयोजक पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA ने 13 सदस्यों वाली समन्वय समिति की घोषणा की है। इस समिति में कांग्रेस के KC वेणुगोपाल, NCP के शरद पवार, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन, जदयू के ललन सिंह और राजद के तेजस्वी प्रसाद यादव शामिल हैं। इस बैठक में जदयू के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद समेत सभी प्रमुख विपक्षी दलों के नेता शामिल हैं। भारतीय रेलवे यातायात सेवा की वरिष्ठ अधिकारी जया वर्मा सिन्हा ने रेलवे बोर्ड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है। वे इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। उन्होंने अनिल कुमार लाहौटी का स्थान लिया। जया वर्मा सिन्हा का कार्यकाल अगले साल 31 अगस्त तक होगा।